भागलपुर में संभावित वीवीआईपी विजिट के मद्देनजर आज जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल सुर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने भागलपुर हवाई अड्डा परिसर तिलका मांझी चौक एवं टीएमबीयू के प्ले ग्राउंड का मुआयना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, सहायक समाहर्ता जतीन कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम को लेकर आज पूर्वाह्न 11 बजे जिला प्रशासन की ओर से उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कई जिला स्तरीय पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रतिमा स्थल सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वागत कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, मंच सज्जा, मीडिया व्यवस्था, पेयजल और साफ सफाई से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। निरीक्षण के दौरान इस बात पर भी चिंता जताई गई कि गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासनिक भवन के निकट तक पानी पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपात तैयारियों पर बल दिया। कुलपति ने बताया कि राष्ट्रपति का आगमन विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण होगा और सभी तैयारियों को अनुशासन व गरिमा के साथ पूर्ण किया जाएगा। परिसर में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति के कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावित तिथि को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही जिला प्रशासन कार्यक्रम की रूपरेखा सार्वजनिक करेगा। प्रेसिडेंट महोदया के यहाँ आगमन की सूचना प्राप्त हुई है और तिलका मांझी जो यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, इसी में कुछ कार्यक्रम के तहत उनका आगमन संभावित है। तो हम लोग आपस में सभी स्थलों को, मैं, एसएसपी साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, उनकी टीम है, हमारी पूरी टीम है, सभी लोग मन कर रहे हैं और स्थल को हम लोग देख लेते हैं और जो भी बेस्ट तैयारियां हो सकती है हम लोग बेस्ट तैयारियां करने का प्रयास करेंगे। मिनट टू मिनट टाइम आ गया फाइनल या फिर अभी भी टेंटेटिव? नहीं, अभी जो कंफर्मेशन नहीं है, हम लोग सूचना के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लड का सिचुएशन है सर, वो कहीं न कहीं से लगता है कि थोड़ा सा मामले में दिक्कतें आ सकती हैं। हम लोग सभी स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। अलग भागलपुर के सनहौला प्रखंड अंतर्गत मडड्डा मध्य विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सहायक शिक्षक की बर्बर पिटाई से 5 छात्राएं बेहोश हो गई। पीड़ित छात्राओं को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी। पिटाई से बेहोश हुई छात्र में जीनत परवीन पिता मोहम्मद जुबेर अंसारी, साबाना खातून पिता शौकत अली, अलीफा प्रवीण पिता अब्दुल सत्तार, रकैया खातून पिता मोहम्मद खलील, अर्चना कुमारी पिता राजकुमार दास शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शी छात्राओं ने बताया कि हम सभी प्रार्थना के समय खड़ी थी, तभी शिक्षक संजय कुमार शाह ने अचानक बाल पकड़कर गर्दन में मुक्का मारा और हमें जमीन पर पटक दिया। कुछ देर तक हम बेहोश रही। बाद में अन्य शिक्षकों ने हमें उठाकर परिजनों को सूचना दी। क्या बोली? प्रार्थना करने के लिए बुला रहे थे, वही हमको चक्कर आए थे, नहीं गए वो तो आके मारने लगे, फाइट से और बाल खींच लिए। फाइट से और बाल खींचने लगा? आप रुकिए, पूछ रहे हैं। को शिक्षक का नाम जानती हो? मास्टर साहब का नाम क्या है? संजय सर। संजय सर। कौन से विद्यालय, कौन से स्कूल से आई हो? मध्य विद्यालय मडड्डा। मध्य विद्यालय मडड्डा। और किसको मार लगा? तुमको भी लगा है? क्या चीज, किस चीज से मारा है तुमको? मारी है? मुक्का से मारा है। मुक्का से? गला पे मारा। क्या बोली? गला पे मार दिया मुक्का से। गला पे मार दिया मुक्का से? गर्दन पे? अच्छा अच्छा। तो क्या परेशानी होती? कुछ तबीयत खराब से ऐसा लग रहा है? अच्छा अच्छा। और कौन, और किसको लगा? तुमको भी? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था, कुछ बताओ। क्या स्कूल में क्या हुआ था? हम सबको बोला था प्रार्थना करने, हम सब रोज करते थे। बहुत सा बच्चा था, उसको कुछ नहीं कहता था। हम सबको बस प्रार्थना नहीं किया, आके मारने का बच्चा चुन चुन के मारा है। बहुत सारा बच्चा था बड़ा, उस सबको नहीं मारा, हम सबको चुन चुन के मारा है। अच्छा अच्छा। वही घटना की जानकारी खेतों में काम कर रहे परिजनों को मिली तो वे दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे। जब अभिभावकों ने शिक्षक संजय शाह से सवाल किया तो उन्होंने बेहिचक जवाब दिया, क्या आप अपने घरों में बच्चों को नहीं पीटते? यह सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। क्या हमको जानकारी यही मिली कि प्रार्थना घर यहाँ जो बच्चे ये बोले, लाइन में सबको लगाए, तो सबको बोले प्रार्थना करके आने के लिए, आगे में आने के लिए थोड़ा लेट हुआ, बस
इतने में आके इन लोग को मारने लगा। हम बोले कि काहे मारते रहे, बच्चा को प्यार से भी समझा सकते हैं जी हाँ। लेकिन वो कुछ नहीं समझा। वो तो हमको मारने के लिए तैयार है। तो निलंबन हुआ था वो फरवरी में जो मार हुआ था, जनवरी में 3 जनवरी को, उसको जो है कि वो आया, फिर निलंबन टूटा उनका, तो 5 जुलाई को वो मरेड्डा स्कूल आया। वो पहले यहाँ सर से मिलता आकर के, यहाँ नहीं आकर के मिलने के बाद जो है कि वो डायरेक्ट मरेड्डा स्कूल गया। और जब तक हम ऑफिस में थे तब तक वो ऑफिस नहीं घुसा। सबको हाजिरी बनाए थे। एक मिनट रुकिए सर। हाँ, सब हाजिरी, सब टीचर सब बना लिया था, हाजिरी टेबल पे रजिस्टर रखा हुआ था। इतने में जो है कि वो हम ऑफिस से निकले, क्लास इधर गए, वो ऑफिस घुसा और अपने से पतरंग दिनांक भर के हाजिरी बना लिया 5 जुलाई को। तो जो उसके बाद हम जब ऑफिस घुसे तो हम सोचे नहीं बनाया होगा हाजिरी। हम पन्ना पलटाते देखते हैं उसका पतरंग दिनांक लिखा हुआ और हाजिरी बनाया। तो हम उसको बुलाए कि आप क्यों मेरे आदेश के बिना रजिस्टर छुए। तो बोला कि हम आपको नहीं मानते हैं परिवार। हम कल हमको कुछ ना, हमको कोई लेटर दिए, ना कोई सूचना, ना लिखित ना मौखित कुछ नहीं है। बोला हम आपको मानते ही नहीं है, आपको क्या सूचना देंगे, आपको विभाग क्या सूचना देगा, हम आपको मानते ही नहीं है। बस वो आके ज़बरदस्ती हाजिरी बनाया। उसी तुरंत हम यहाँ आके सर का कॉल आके मिले, सर से, बीओ सर से सूचना दिए, बीओ सर को, वीडियो सर के सूचना दिए लिखित में। और जो आगे सर कार्रवाई किए, स्पष्टीकरण किए और स्पष्टीकरण का क्या वो जवाब दिए। क्या नाम है शिक्षक किसका? उसका जो ये मारपीट केस है। संजय कुमार शाह। संजय कुमार शाह। जी। बीपीएससी वाले या पहले पंचायत शिक्षक? पंचायते था। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? क्या की बोले बच्चा हमरा पढ़ाई बच्चा स्कूल में बच्चा पढ़ा बस्ता की मारा बस्ता पढ़ाया बस तो पढ़ा बस्ता की कनु झगड़िया मारियो नहीं मरना चाहिए। पे ना मार बेटी पास को ना मार के स्कूल में तो अभी मैं खा कर कमा कर में जग गेले बिहार की कनु झगड़िया मारियो बच्चा का के मारलो? कौन? संजय सर मारला था। के मारला था? संजय सर मारला था। हम जी बिहार गए थे, एक बच्चा भी हमें कह के तो तुमको बेटी का हाउस है तो मां दौड़ा हमारे घर लोचिया। वो तो हमको परिवार पे नाम के इतना धोखा दिया ना हमको। क्या बोली आपको क्या जानकारी मिला कि आपका बेटी बेहोश हो गया है? ना घरों में अभी हमरो बेटी गिरी बेहोश हो गए और इतना मारला ना झोकरी पकड़ी का ऐसा हमरो बेटी अभी दवा सुइया एकरो चली रहल छे, इलाज रो करी रहल छे। तभी इसको जो अति एकरा ले जा अभी वहां प्राथमिक सनोला में चलो दिखाई दे सबका, जाओ चेक करा लेना। ठीक, डीपीयूपी जाओ चेक करा ले। सर वो मेरी बेटी को मारा इसलिए मैं यहाँ पे। क्या नाम है बेटी का? क्या नाम है? अलशिफा खातून है सर। किस क्लास में पढ़ती है? 6 में। हाँ, पूरा बताइए क्या हुआ है। वो सर समझा बुझा के स्कूल भेजते हैं और सर वो मार करता है, मारता है बच्चे को, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या ज्यादा मार दिया? हाँ सर, बेटी को मेरे ज्यादा मारा, देखते कैसा हालत है सर। तो क्या कर रही थी शिक्षा विभाग से? आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही हम कहना चाहते हैं कि वो मेरा बेटी को जो मारा है वो शिक्षक जो संजय सर है सर, उसको यहाँ से निकलवा दीजिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संजय शाह पहले भी अन्य शिक्षकों से मारपीट कर चुके हैं, जिससे विद्यालय का माहौल लगातार खराब हो रहा है। सभी अभिभावकों ने लिखित शिकायत प्रखंड प्रशासन को सौंपते हुए संजय शाह को तत्काल विद्यालय से हटाने की मांग की है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजयेश्वर पांडे ने बताया, संजय कुमार शाह पूर्व में भी कई विवादों में शामिल रहे हैं। उनकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी गई है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मैं फिलहाल पटना में विभागीय बैठक में हूँ, वापस लौटने के बाद आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सब बच्चे को जो है शिक्षक के द्वारा पिटाई किया गया है संजय के द्वारा। अभी उसी का फाइल आरडीडी के यहाँ हमको जाना है, समझ गए। एक बार सस्पेंड हुआ और फिर देखिए वो उसका वही कार्यकलाप। तो कह रहा सर कि हमेशा विद्यालय में मारपीट करते रहते हैं शिक्षक। वो जो है वही संजय कुमार है, उसके आने से वो जब जा करके अपने आप उसका पॉलिसी ये सस्पेंशन हुआ, सस्पेंशन के बाद सस्पेंशन वैकेट हुआ, वहाँ से रिलीव होकर सीधे विद्यालय में गया। ना हमसे योगदान स्वीकृत कराया, ना वहाँ के प्रभारी से योगदान स्वीकृत कराया, और सीधे रजिस्टर में अपने हाथ से लिख लिया। और उसी दिन जब गांव का लोग जाना कि अब आ गया है, फिर विद्यालय में अव्यवस्था शुरू होगी, करीब 20 आदमी मेरे पास आया था, समझ गए ना। और अभी तक जो है उसका योगदान जो है उसका थी क्या बोलते हैं अनुपस्थिति विवरणी भी प्रभारी प्रधानाध्यापक क्या नहीं भेजी, समझ गए ना। वो मनमानी शुरू से मनमानी करते आ रहा है। अभी जो 4-5 वहाँ के वार्ड सदस्य ने हमको फ़ोन किया था, विद्यालय के अध्यक्ष शिक्षा समिति को फ़ोन किया था कि एक बच्ची को मारा है, हम लोग तालाबंदी कर रहे हैं और आप और वीडियो साहब जब तक नहीं आइएगा तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। देखिए पठन पाठन बाधित मत कीजिए आप लोग।
आप लोगों को जो लिख करके देना है लिखित दीजिए, है ना। आगे हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे हैं, और उसके नियम के अनुसार जो वरीय पदाधिकारी हमारी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, अभी 4-5 जो है छात्रा को बुरी तरह से पिटाई किया है, सिर का बाल पकड़ के मारा है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग पेपर में निकाल दीजिए, है ना। और किया है तो गलत किया है, उसका चाल सुधरने वाला नहीं है। तो विभागीय कार्रवाई किस तरह की विभागीय कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई तो फिर आपका लोग का निकलेगा। हम लोग के संज्ञान में हम लोग तो बोल रहे हैं कि उनसे बोले हैं कि आप लोग लिखित आवेदन हमको दीजिए, और आवेदन समेत हम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना DO DPO को सबको भेज। तो क्या अगर अखबार में प्रकाशित नहीं होगी, अगर इस तरह के छात्रा के साथ पिटाई होगी तो संज्ञान नहीं लीजिएगा? ये नहीं संज्ञान करे आप लोग निकाल दीजिए, उसके बाद संज्ञान लेंगे, ये करेंगे? ना ना, वो बात नहीं ना है, वो बात नहीं है। क्या? संज्ञान तो हम लोग लेंगे ही, लिखित आएगा तुरंत संज्ञान लेंगे, आपका निकले या नहीं निकले। लेकिन आपने जो अगर देखा वो चीज तो आपको तो निकालना चाहिए ना। हाँ, वो तो हम निकालेंगे। तो उससे आपका अलग चीज है, हमारा अलग चीज है। हमारा लिखित आवेदन आएगा। लिखित शिकायत नहीं किया है ना, अभी कोई लिखित नहीं किया है। वार्ड सदस्य हमको फोन किए थे, BDO साहब को भी फोन किए थे। हम कहे कि देखिए आप लोग एक लिखित आवेदन दीजिए, हम तुरंत आज ही बढ़ा दें। और कल RDD साहब के यहाँ जा रहे हैं हम सुनवाई में, उसी का सुनवाई है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के टाउन हॉल में संगीत प्रेमियों के लिए एक अनूठा और भव्य अवसर प्रस्तुत हुआ, जहां क्लासिकल संगीत की समृद्ध विरासत को जीवंत किया गया। मौका था DPS भागलपुर के दीक्षापुरम कैंपस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम का। इस अवसर पर 5 अगस्त को ध्रुपद सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात बांसुरी वादक पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उनके साथ तबले पर संगत की पंडित ललित कुमार ने, वहीं बांसुरी पर सहयोग किया कल्पेश साचेला ने।
सोनू मजुमदार के बांसुरी वादन के बाद डीपीएस भागलपुर के चेयरमैन राजेश श्रीवास्तव ने किशोर दा के गीतों से समापन दिया। फिर इस ध्रुपद सेलिब्रेशन में कोलकाता के देवोजीत बर्मन के नेतृत्व में क्लासिकल डांस की टीम ने अपने प्रदर्शन से प्रसाल में मौजूद तमाम लोगों को अपने भाव नृत्य से मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही डीपीएस भागलपुर के बच्चों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, डीपीएस के चेयरमैन राजेश श्रीवास्तव और प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने संबोधन में डीपीएस के इस आयोजन की जमकर सराहना की और कहा कि डीपीएस ने एक अलग नींव रखी है बच्चों के लिए, जो उसे और दूसरे स्कूलों से अलग रखता है। मेरी उम्र के नौजवानों ला 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 ला, दिल न लगाना हो दीवानू, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है रो कोई, प्यार से बके नहीं है, बके नहीं है रो कोई। नाम को भी रोशन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सुसंस्कृत नाम दीक्षापुरम। सचमुच ये तो विद्यालय में शिक्षा और दीक्षा, आपने दीक्षापुरम के द्वारा यह समारोह 20 साल का, और उसमें आज एकादशी शुक्ल पक्ष का एकादशी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आपको पूर्व में डीपीएस के सह अध्यक्ष भाई राजेश श्रीवास्तव जी ने थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में, और इन्होंने ये भी कहा है कि हर शुक्ल पक्ष के एकादशी को ध्रुपद संगीत का कार्यक्रम डीपीएस में भी होता रहेगा। आज यहाँ बाढ़ के कारण वो इन्होंने टाउन हॉल में कार्यक्रम किया, अगले एकादशी शुक्ल को, हर एकादशी शुक्ल को इन्होंने करने का तय किया है। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में इससे बड़ा अनूठा कोई भी उदाहरण नहीं है। मैंने बहुत सारे विद्यालयों में देश और विदेश में भी जाने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार इतने सुसंस्कृत और प्राचीन संस्कृति को सामने लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। और आज से कुछ दिन पहले हम लोग जा रहे थे, प्लेन में मिले, साथ में बैठे थे, इन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाला हो, और कार्यक्रम में आज मुझे आके अत्यंत ही अपने ही घर में आया, बहुत प्रसन्नता हो रही है।
विशेष करके वहीं इस कार्यक्रम से पहले बरारी के सीढ़ी गंगा घाट पर भव्य गंगा महाआरती का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने बताया कि इस आरती का उद्देश्य बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना है। संगीत, संस्कृति और संस्कार का यह संगम भागलपुर वासियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। आज DPS भागलपुर की तरफ से एंड फॉर 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन के तहत हमने गंगा आरती किया बच्चों के साथ। तो ये एक्चुअली हम गंगा जी को पूजा करते हैं फॉर हर वास्टनेस, और अगेन वो इनको ये भी सीख देती है कि हम गंगा को पल्यूट नहीं करना चाहिए, गंगा की वाटर को पल्यूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट सर्व्स द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। और ये आज ही के दिन नहीं होगा, एवरी शुक्ल पक्ष के एकादशी में हम लोग आएंगे और यहाँ की आरती करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्कूल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। इसी कड़ी में पार्टी के कार्यकर्ता आज एक पदयात्रा के रूप में सड़क पर उतरे। यह जुलूस आप पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव और इंजीनियर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाला गया। पदयात्रा भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक से तिलका मांझी चौक तक आयोजित की गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसे सुधारने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अगर सरकार जल्द शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं करती तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने भागलपुर वासियों से अपील किया कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और शिक्षा सुधार की इस मुहिम को ताकत दे। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस बार आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी जो यात्रा के माध्यम से भागलपुर पहुंची है, इस यात्रा की शुरुआत जो बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से शिक्षा और स्कूल बचाओ आंदोलन के तहत बेगूसराय से होते हुए मिथिलांचल, सीमांचल और हम लोग जो है भोजपुर होते हुए आज भागलपुर पहुंचे। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया, उसी मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और यात्रा के माध्यम से जब हम जा रहे हैं तो बिहार की जनता ये अधिकार पूर्वक और सम्मान पूर्वक कहती है कि यहाँ पर जाति धर्म की राजनीति से हम लोग ऊब चुके, अब हम उसी मॉडल को चाहते हैं जो आपने दिल्ली और पंजाब में दिया। क्योंकि बिहार के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरीके के बिहार और पूर्वांचल के साथियों का जो परिवार वहाँ रहता है, 10 से 15 हजार उनका प्रतिमाह बचत होता है बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, दवाई जांच इलाज में। इन तमाम मुद्दों को लेके बिहार की जनता इस बार बहुत मजबूती से बदलाव चाहती है, और इसीलिए जो यात्रा में जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, उसी क्रम में आज हम लोग भागलपुर आए हुए। मेरा नाम राकेश यादव है, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार। आम आदमी पार्टी बिहार के 243 विधानसभा सीट पे 243 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। इसी क्रम में आज हम लोग अपने नीतियों को, अपने एजेंडों को पब्लिक के बीच में सर्कुलेट करने के लिए हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली है। इस पदयात्रा में हम लोग स्कूल के जो दुर्दशा है बिहार में, उसको उजागर करने के लिए ये आंदोलन किया है। इस आंदोलन का मकसद बिहार में 6000 स्कूलों का जो है अभी तक छत नहीं है। ये बहुत विडम्बना की बात है। हमारे बच्चे बिना छत के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। और हम लोग अपने पक्ष को पब्लिक के बीच में मजबूती के साथ रखेंगे, और हमें विश्वास है कि इन भाजपा और जदयू के सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे। निजी स्कूलों का मनमानी पे कोई सवाल नहीं उठा करता। निजी स्कूलों पे जैसे दिल्ली में हम लोग निजी स्कूलों का फी का एक रैशनिंग किया था, उसको कंट्रोल किया था, उसी तरह हम लोग बिहार में भी अगर पावर में आ जाएंगे तो उसको रैशनिंग करने का काम करेंगे। नगर परिषद सुल्तानगंज की आम बैठक को लेकर बुलाई गई सामान्य बोर्ड की बैठक जल जमाव की समस्या पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों और जनता ने शहर में व्याप्त जल जमाव को लेकर सवाल खड़े किए और नगर निगम प्रशासन को घेरा। बैठक में वार्ड पार्षदों के साथ साथ सभापति राजकुमार गुड्डू और उप सभापति नीलम देवी के बीच तीखी बहस हुई। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जिसके कारण आम बजट पारित नहीं हो सका। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे, लेकिन बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। जनता की समस्या जस की तस बनी रही। सर जो है उधर कृष्ण कुमार ने
लगाया आरोप कि 3 करोड़ रुपया श्रावणी मेला में आया हुआ था और दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, जल जमा है, इस पर क्या? निश्चित तौर पे श्रावणी मेला के रिगार्डिंग कितनी राशि की उपलब्धता नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम को है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो माननीय सदस्य का पीड़ा है और संबंधित वार्ड के लोगों का पीड़ा है, तो इस पीड़ा से मैं अवगत हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा लगातार जो है दक्षिणी क्षेत्र से लेकर उत्तरी क्षेत्र का भी दौरा किया जा रहा है। तो अभी तत्काल जो है, मैं पहले बता दूं कि 88 करोड़ रुपए का एक बड़े नाले का निर्माण, जो 18 नंबर वार्ड से लेकर 28 नंबर वार्ड के जल निकासी को लेकर, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति अभी वर्तमान बोर्ड और मेरे द्वारा दे दी गई है, और राशि की उपलब्धता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उस राशि की उपलब्धता करा दी जाएगी और उस नाले के निर्माण हो जाने से दक्षिण